बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंतहाई अहम टॉपिक पर मैं बात करने लगा हूँ कि कैसे लोग एक दूसरे को इजी पैसे के ज़रिए धोखा दे रहे हैं, जिसमें धोखा खाने वाले की भी गलती शामिल है। जैसा कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ है और वही मैं आपके सामने रखता हूँ कि सबसे पहले आपको ये जो नंबर लिखा हुआ आ रहा है, इस नंबर से मुझे कॉल आई है। हो सकता है इसी नंबर से आपको भी कॉल आए या इस तरह के मुख्तलिफ़ नंबर्स से आपको कॉल आ सकती है, जिससे आपको कहा जाएगा कि आपके नंबर पर गलती से 3000 रुपये का बैलेंस ट्रांसफ़र हो गया है। और एग्जैक्टली यही अल्फाज मुझे कहे गए। तो जब मैंने मैसेज चेक किया तो मैसेज वाकई आया हुआ था, लेकिन वो मैसेज फॉरवर्डेड मैसेज था, यानी कॉपी पेस्ट करके मैसेज सेंड कर दिया गया। तो मैं ये समझा कि शायद वाकई ये मेरे अकाउंट में पैसे आ गए हैं या आ रहे हैं। वो मैसेज भी ये है जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ और आप इसे गौर से पढ़ लें। इस तरह का मैसेज आता है। उसके बाद फिर आपको एक व्हाट्सएप नंबर से कॉल आएगी, जिस तरह मुझे आई है। ये वो नंबर है जिससे मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए कॉल आई। लेकिन जब आप उस नंबर को कॉल के ज़रिए डायल करते हैं, यानी व्हाट्सएप कॉल नहीं बल्कि फ़ोन कॉल के ज़रिए डायल करते हैं, तो वो नंबर बंद आ रहा होता है और उसके ऊपर बाकायदा ये वाली तस्वीर भी लगी हुई थी। मैंने जब वो कॉल अटेंड की तो उसने मुझे कहा कि भाई, मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ और मैं इजी पैसे की मेरी शॉप है। ये भाई हैं, ये बहुत परेशान हैं और इनके 3000 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो मैंने जब मैसेज पढ़ा और उसे कहा कि भाई अभी ट्रांसफ़र तो नहीं हुए, लेकिन जब ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, आप परेशान ना हो। लेकिन वो इसीलिए कहा जाता है कि इंसान दो चीज़ों में हमेशा मार खाता है। पहला है तरस और दूसरा है लालच। और उस लड़के ने फिर मुझे ये भी कहा कि इसकी माँ हॉस्पिटल में बीमार है और इसको 3000 रुपये की ज़रूरत है, तो आप काइंडली इसके 3000 रुपये रिटर्न कर दें ताकि ये अपनी माँ का इलाज कर सके। मुझे वाकई अफसोस हुआ। मैंने कहा यार, वाकई इसकी माँ बीमार होगी, लेकिन अभी पैसे चूँकि ट्रांसफ़र नहीं हुए थे, तो मैंने उसे कहा कि जब ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूँगा। कुछ देर गुजरी तो फिर उसकी कॉल दोबारा आई। 4-5 दफ़ा जब उसकी कॉल आई तो मैंने उसे कहा कि भाई, आपके किसी किस्म की कोई अमाउंट मुझे नहीं मिली, जब मिलेगी तो मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। फिर वो मुझे कहता है कि यार, आप इस तरह करें कि टेलीनॉर के रिप्रेजेंटेटिव से, इजी पैसा के रिप्रेजेंटेटिव से आप बात कर लें। तो मुझे इस नंबर से कॉल आती है और ये एग्जैक्टली टेलीनॉर का ही नंबर है। लेकिन गेम क्या है कि स्टार्ट में नंबर जो है वो आप गौर से देखें तो 00 है, और जो टेलीनॉर का एक्चुअल नंबर होता है उसमें 00 होता है। ये चीज़ फिर मुझे धोखा दे गई और वो मेरे से अपना पिन कोड मांग रहा था। वो ये वाला मैसेज मुझे आया। इस मैसेज को आप गौर से रीड करें तो उसमें लिखा हुआ है कि आप अपना पिन कोड दें। 100% ये मेरी गलती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब ये नंबर मैंने वेरीफाई किया तो नंबर सेम था, लेकिन धोखा मैं किस चीज़ से खा बैठा कि 00 और 00, इस चीज़ से मैं धोखा खा गया और इस चीज़ को मैंने नोट नहीं किया। तो मुझे जब टेलीनॉर के रिप्रेजेंटेटिव की दूसरी बार कॉल आती है तो मैं अटेंड करता हूँ और वो मुझे कहता है कि आप अपना पिन कोड बताएं। मैंने पिन कोड बता दिया। पिन कोड बताया तो वो नेक्स्ट बात मुझे कहता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं। मैंने कहा ये अमाउंट है 43,131 रुपये। तो वो मैंने उसको पिन कोड बताया और पैसे भी बता दिए। उसने ठक करके मुझे मैसेज किया कि एक मैसेज आपको आएगा जिसमें ये लिखा होगा कि आपका 1 रुपया डिडक्ट होगा। मैंने उसको, वो मुझे कहता है कि इसको एक्सेप्ट करो। जब मैंने उस 1 रुपये को एक्सेप्ट किया तो मेरे अकाउंट में से 1 रुपया डिडक्ट हो गया और साथ ही 43,131 रुपये भी डिडक्ट हो गए और मेरा अकाउंट ज़ीरो।
मैं अब हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा यार मैंने तो तरस में आकर इस बंदे पे मुझे तरस आया तो मैंने इसको पिन कोड बता दिया और ये मेरे सारे पैसे ले गया। लेकिन जब अल्लाह पाक ने इंसान को बचाना होता है तो वो इस तरह बचाता है। मैंने फ़ौरन, क्योंकि मेरे अकाउंट से जो पेमेंट हुई थी वो दराज.pk को हो गई थी, जिसका मतलब है कि उस फ्रॉडिये ने मेरे अकाउंट से जो पेमेंट की वो दराज.pk को कर दी। मैंने विद इन 10 मिनट्स दराज.pk को कॉल की, लेकिन दराज.pk वाले बात सुनने को तैयार नहीं थे। उसके बाद मैंने FIA में कंप्लेंट लॉन्च कर दी मैसेज के ज़रिए उनकी वेबसाइट पे जाके। तीसरा मैंने PM पोर्टल, जो कि मैं कहता हूँ कि हम जैसे लोगों के लिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ 50% से ज़्यादा फ्रॉडिये लोग रहते हैं जो कि एक दूसरे को फ्रॉड करते हैं, वहाँ पर भी इमरान ख़ान जैसी शख्सियत ने, हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने एक बहुत बड़ा काम किया कि हमें PM पोर्टल, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल जैसी नेमत से नवाजा। उस पर जब मैंने शिकायत की तो सब के हाथ पांव खड़े हो गए और एक्शन स्टार्ट हो गया। और साथ ही मुझे उन्होंने ये मशवरा दिया कि आप डायरेक्टली ये जाकर टेलीनॉर का जो इजी पैसे का माइक्रो फाइनेंस बैंक है उसमें भी एप्लीकेशन दे दें। मैं फ़ौरन गया, यहाँ रावलपिंडी में कमेटी चौक में ये बैंक है, वहाँ मैं चला गया। तो वहाँ का ऑपरेशंस मैनेजर एक बेहतरीन इंसान था। उसने तसल्ली के साथ मेरी बात सुनी और उसी वक्त अपने डिपार्टमेंट को ईमेल की जो कि फ्रॉड्स के केसेस को पकड़ते हैं, और फ्रॉड के केसेस को पकड़ने वाले डिपार्टमेंट ने उसको ईमेल में रिप्लाई भी कर दिया और साथ ही उसी डिपार्टमेंट से कॉल भी आ गई उसी ऑपरेशंस मैनेजर को। मैं कहता हूँ ये सारा कुछ 15 मिनट के अंदर अंदर हो रहा है। जब कॉल आई तो हमारी खुशकिस्मती ये थी कि उसी वक्त इस डिपार्टमेंट के साथ दराज.pk वालों की मीटिंग चल रही थी, हाई लेवल मीटिंग। उस मीटिंग में यही डिस्कशन हो रही थी जो केस मेरे साथ हुआ था। तो उन्होंने ये धमकी दी इजी पैसे वालों ने कि हम आपके साथ हर किस्म का बिजनेस ख़त्म कर रहे हैं, आप हमारे कस्टमर्स के साथ ऐसी हरकतें हो रही हैं और आप लोग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हैं। और उन्होंने मेरी बात सुनने से साफ इनकार कर दिया था दराज.pk वालों ने। किस्सा मुख्तसर कि मेरी कंप्लेंट लॉन्च हो गई और उस पर एक्शन शुरू हो गया। उस शख्स को जिसने दराज.pk से सामान मंगवाया था उसको सामान की डिलीवरी नहीं हुई, क्योंकि ये सारा प्रोसेस हम 8 घंटे के अंदर अंदर कर चुके थे। 8 घंटे से अगर ज़्यादा टाइम लगता तो वो डिलीवरी हो जाती, तो फिर शायद ये रिकवरी ना हो सकती। और अल्लाह के फजल से टाइम तो लगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी काम विद नो टाइम नहीं होता, उस पर टाइम ज़रूर लगता है। तो मेरे पैसे मुझे ये देखें, मैसेज भी है कि मेरे अकाउंट में 43,131 रुपये पूरे के पूरे दराज.pk वालों की तरफ से मुझे वापस रिटर्न हो गए। मुझे दराज.pk वालों की तरफ से कराची के हेड ऑफिस से कॉल भी आई कि आपके साथ ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है, आप अपना बैंक अकाउंट नंबर दें। तो चूंकि मैं डसा हुआ था, ये मेरे साथ फ्रॉड हो चुका था, तो मुझे ये डर था कि कहीं ये कोई और गेम ना डाल दें। तो मैंने फिर, उन्होंने जब मेरे से कुछ डिटेल पूछी, कुछ मैंने उनसे पूछी, तो मुझे तसल्ली हो गई कि नहीं यार, ये वाकई मेरे अकाउंट में मुझे पैसे ही रिटर्न करने के लिए ये कर रहे हैं, क्योंकि सारा मैंने बैकग्राउंड उनसे पूछा। तो लाजमी बात है कि हर एक के बैंक में कुछ ना कुछ अमाउंट तो होती है। डर भी लग रहा था, लेकिन जब मैंने अकाउंट नंबर दिया तो अल्लाह के फजल से नेक्स्ट डे मॉर्निंग ये देखें मेरे अकाउंट में 43,131 रुपये मुझे वापस ट्रांसफ़र हो गए। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमसे अगर कोई पिन कोड मांगता है, चाहे वो बैंक का नुमाइंदा ही क्यों ना हो, चाहे वो इजी पैसे का नुमाइंदा ही क्यों ना हो, रियल नुमाइंदा ही क्यों ना हो,
हमें अपना पिन किसी को नहीं देना चाहिए। मेरी खुशकिस्मती समझें या हाजिर दिमागी समझें या कुछ भी समझें, मुझे तो मेरी अमाउंट रिटर्न हो गई। लेकिन जब मैंने दराज.pk वालों को कॉल की थी तो उनके अल्फाज थे, उनका दफ्तर मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ, ये पेशावर रोड जो है, सदर रोड पिंडी वाला, इसमें आप थोड़ा सा आगे जाएं तो वहाँ पे इनका दफ्तर है, चूड़ चौक के पास। मैंने जब इनको कॉल की तो उन्होंने मुझे यहाँ तक कह दिया कि भाई अगर यही फ्रॉड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ भी हो जाए तो ये पैसे उसको भी वापस नहीं मिल सकते। तो आप किधर की बातें कर रहे हैं? क्योंकि इसमें आपकी अपनी गलती शामिल है कि आपने अपना पासवर्ड उसको क्यों दिया। तो आप भी एहतियात कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किस्म के हमारे दोस्तों तक ये बात पहुँचे और वो भी अपने आप को महफूज बना सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।